रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखा है, उनके दो इन्फ्लुएंशियल फादर्स थे। एक को इस बुक में उन्होंने रिच डैड कहा और दूसरे को कहा पुअर डैड। पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के बायोलॉजिकल फादर थे, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और हाईली एजुकेटेड था। दूसरी तरफ रिच डैड, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर थे, जिन्होंने 8th ग्रेड भी पूरे नहीं कर पाए। उनके दोनों फादर ही अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे, दोनों ही अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके एक फादर हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते थे और दूसरी तरफ एक और फादर जो हवाई का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन चुका था। ऑथर के दोनों फादर ही स्ट्रॉन्ग, करिश्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल था। दोनों ही ऑथर को एडवाइस देते थे, लेकिन दोनों का एडवाइस देने का तरीका बहुत ही अलग था। उनके दोनों फादर ही कभी भी सेम चीजें एडवाइस नहीं किया। हालांकि ऑथर के दोनों फादर ही एजुकेशन को स्ट्रांगली बिलीव करते थे, पर दोनों ने एक जैसा कोर्स ऑफ स्टडी रिकमेंड नहीं किया। पैसों को लेकर भी उनके दोनों डैड का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल, उनके एक डैड कहते हैं द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, और दूसरे डैड कहते हैं द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। ऑथर आगे कहते हैं कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास कर्ज में डूबे रहते हैं। इसके पीछे असली रीजन है हम पैसों के बारे में घर में सीखते हैं, स्कूल में नहीं। ज्यादातर लोग अपने माता पिता से पैसों के बारे में सीखते हैं, और एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाता होगा? ये लोग सिंपली कहते होंगे स्कूल में जाओ और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, इससे शायद उनके बच्चे अच्छे ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट हो, लेकिन उनका फाइनेंशियल माइंडसेट पोर ही रहेगा। सैडली हमें पैसों के बारे में स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता। स्कूल सिर्फ स्कॉलस्टिक और प्रोफेशनल स्किल पे फोकस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्किल के बारे में स्कूल कुछ नहीं सिखाते हैं। इसलिए स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट जिनके ग्रेड्स कभी अच्छे थे, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं। क्योंकि ऑथर के दो इन्फ्लुएंशियल फादर थे, दोनों से ही वो कुछ न कुछ सीखा। उनके दोनों डैड ही उन्हें अलग अलग चीजें एडवाइस देते थे, इसलिए वो उन एडवाइस को लेकर भी काफी सोच विचार करते थे। ये करते हुए ऑथर ने जाना कि कैसे एक इंसान का थॉट्स उनकी जिंदगी को असर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डैड कहते थे आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन दूसरे डैड कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। रिच डैड ने ऑथर को समझाया कि जब हम कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, तब हमारे दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, तब हम अपने दिमाग को काम पे लगाते हैं। रिच डैड मानते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट कहना लोगों की दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि ऑथर के दोनों डैड काफी मेहनत करते थे, लेकिन उनका थॉट्स काफी अलग था। फॉर एग्जाम्पल, उनके एक डैड कहते थे स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड ए गुड कंपनी टू वर्क फॉर। दूसरे डैड कहते थे स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड ए गुड कंपनी टू बाय। एक डैड कहते थे द रीजन आई एम नॉट रिच इज बिकॉज आई हैव यू किड्स। दूसरे डैड कहते थे द रीजन आई मस्ट बी रिच इज बिकॉज ऑफ यू किड्स। एक डैड कहते थे व्हेन इट कम्स टू मनी प्ले इट सेफ। दूसरे डैड कहते थे लर्न टू मैनेज रिस्क। ऑथर ने अपने दोनों डैड्स की थॉट्स को काफी बारीकी से ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के बायोलॉजिकल डैड हमेशा कहते थे आई विल नेवर बी रिच और मनी डजंट मैटर। यही सोच उनका रियलिटी बना। दूसरी तरफ उनके रिच डैड खुद को रिच ही मानते थे। वो कहते थे आई एम ए रिच मैन एंड रिच पीपल डोंट डू दिस। ऑथर ने नोटिस किया कि उनके फादर कम पैसे कमाने की वजह से गरीब नहीं थे, बल्कि उनके थॉट्स और एक्शन की वजह से वो गरीब थे। ऑथर के पुअर डैड चाहते थे कि वो भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे, डिग्री हासिल करे और पैसे कमाने के लिए एक अच्छा सा नौकरी ढूंढ ले। लेकिन उनके रिच डैड ऑथर को एनकरेज करते थे ताकि वो भी अमीर बन पाए, वो भी समझ पाए कि पैसा कैसे काम करते हैं और वो भी सीख पाए पैसों को कैसे अपने लिए काम पे लगाया जाए। इसलिए रिच डैड हमेशा ऑथर को कहते थे आई डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर मी। दोस्तों, पैसा ही पावर है और पैसों से ज्यादा पावरफुल है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा आज है तो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सीख पाओ कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप भी पैसों से ज्यादा पावरफुल बन सकते हो और आप भी अमीर बन सकते हो। रिच डैड पुअर डैड बुक में ऐसे 6 लेसन है जो रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी को दिया था और जिन्हें फॉलो करके आप भी अमीर बन सकते हो, और इन लेसन को मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के साथ रिच डैड पुअर डैड का एक लेसन लाता रहूंगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ रिच डैड पुअर डैड की एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।